नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लकी यात्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज सर्किल। आज हमारे साथ एक पोस्ट ऑफिस से सरकारी कर्मचारी। आज हम इनसे जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस में क्या क्या सर्विसेज होती है। अक्सर हम आम लोगों को यही पता है कि पोस्ट ऑफिस का काम होता है कि डाक का आदान और प्रदान करना, कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो हमारी डाक आती है, जैसे कि हमारे एटीएम कार्ड आए या किसी भी प्रकार की अपनी निजी डाक आती है, उस डाक का आदान प्रदान करना ही आम लोगों को, जहां तक मेरा मानना है, यही पता है कि पोस्ट ऑफिस में यही काम होता है। आज हमारे साथ है प्रेमाराम जी गोरा। प्रेमाराम जी से हम पूछेंगे कि पोस्ट ऑफिस में इस डाक के आदान प्रदान के अलावा और कौन कौन से कार्य होते हैं सर। जी लकी यात्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारतीय डाक विभाग में डाक के अलावा बैंकिंग के संबंधित बहुत सारे कामकाज होते हैं, जिसमें खाता खुलाना, बचत करना। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनमें बड़ी स्कीम्स होती है, जैसे MIS, NSE, KVP। जिन लोगों की छोटी बचत होती है, महीने में अगर वो 1000 या 2000 रुपए बचाना चाहते हैं, तो उस तरह की भी स्कीम्स है कि आप 1000 रुपए जमा करा सकते हो प्रति महीने। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है। इसके अलावा कुछ स्कीम्स ऐसी भी है, जैसे किसी को लगता है कि भाई अपने इंश्योरेंस कराना हो, कहीं किसी को जीवन में खतरा होता है, जैसे ट्रक ड्राइवर होते हैं या जो जोखिम भरे वाले काम होते हैं, उनके लिए इंश्योरेंस की भी सुविधाएं होती है। और एक होती है PLI, जो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए लगभग LIC से भी कंपैरिजन किया जाए तो बहुत अच्छी सर्विस है PLI, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए लाभदायक रहती है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनके लिए ग्रामीण क्षेत्र की भी PLI होती है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है किसी की जान की जोखिम हो। इस तरह की स्कीम से भारतीय डाक विभाग हमेशा जुड़ा रहा है। बहुत सारे लोगों के बीच में ये विडंबनाएं रहती है कि पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, डाक बुक की जाती है, डाक आती है जाती है, इस तरह की चीजें नहीं होती है। सर, जैसे SBI बैंक है, अपने राजस्थान की SBI बैंक है। SBI बैंक में जैसे अपन फोन पे यूज कर सकते हैं, अपन अपना खाता खुला सकते हैं, सेविंग बचत कर सकते हैं, दैनिक अपन लेन देन कर सकते हैं। क्या पोस्ट ऑफिस में भी दैनिक लेन देन कर सकते हैं? बिल्कुल, ऐसी एक स्कीम है, लगभग बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जिसमें कि SBI जैसे बैंकों में आपको ATM लेने के बाद में UPI पिन जनरेट होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस का एक बहुत अच्छी सर्विस है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। सेम डे खाता खुलता है, सेम डे आपका डेबिट कार्ड क्रिएट होता है, उसी दिन आप अपना फोन पे यूज कर सकते हैं, पेटीएम यूज कर सकते हैं, गूगल पे। सेम पोस्ट ऑफिस में भी फोन पे गूगल पे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे अपने आसपास में परिवेश में बहुत सारे दुकान वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यूज करते हैं। दैनिक लेन देन कितना कर सकते हैं? दैनिक लेन देन इसमें आप मैक्सिमम लिमिट 2 लाख की होती है इसमें, और दैनिक लेन देन आप चाहे जितना कर सकते हैं। जैसे सर बाकी बैंकों में करंट खाता होता है, सेविंग खाता होता है, तो क्या आपके पोस्ट ऑफिस में भी करंट खाता खुला सकते हैं? पोस्ट ऑफिस में करंट खाते जैसी स्कीम्स नहीं है, सेविंग अकाउंट्स खुला सकते हैं आप। जो सेविंग अकाउंट से आप अपनी बचत जमा करा सकते हैं, सामान्य लेन देन कर सकते हैं। सर, एक अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने एक अपनी छोटी जो बालिकाएं बच्ची होती है उनके एक लिए सुकन्या योजना बना रखी है। ज्यादा मेरे को जानकारी नहीं है, पर आपकी मेरे को लग रहा है कि पोस्ट ऑफिस में उसमें जैसे खाते खुलते हैं, तो वो क्या योजना है, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप में हमारे को जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल लकी आंचरा, एक ऐसी स्कीम जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में शुरुआत की थी, छोटी बच्चियों के लिए। जैसे अपने भारत में अधिकांश माना जाता है कि महिलाएं या लड़कियां दूसरे घर का धन होती है, पराया धन होती है, लेकिन भारत सरकार एक महत्वाकांक्षा योजना है जिसमें सुकन्या खाता है, जो 0 से लेकर 10 वर्ष तक की बच्ची का खुलता है। उसमें आप 15 ईयर्स तक पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं। पर ईयर आप 1000 से लेकर 1.5 लाख तक रुपए उसमें डिपॉजिट करा सकते हैं, और उसके तहत आपको 80 में इनकम टैक्स की छूट भी मिलती है। और एक अपनी बच्चियों के लिए एक जीवन सिक्योर भी होता है, और अपनी बच्ची के लिए हम पढ़ाई के लिए भी आगे उसमें पैसा खर्च कर सकते हैं, और जब शादी हो तब उस खाते को आप क्लोज करके पैसे पूरा अमाउंट यूज कर सकते हैं। सर, ये जो सुकन्या योजना है, ये पोस्ट ऑफिस में ही इतना मतलब वायरल क्यों? बाकी बैंकों में भी करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बैंकों में भी है, लेकिन इसका क्या ज्यादातर भारतीय डाक विभाग की एक बहुत बड़ी छवि है, केंद्र लेवल का ये है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जाएगी। और भारतीय डाक विभाग लगभग एक पूरे भारत में फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय डाक विभाग जहाँ, ऐसी कहावत है, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन उससे भी ऊपर है कि भारतीय डाक विभाग इनसे भी आगे चला जाता है, और सब जगह भारतीय डाक विभाग की जमीनी स्तर पे शाखाएं हैं, तो इस वजह से सुकन्या भारतीय डाक विभाग में ज्यादा लोकप्रिय है। सर, आपका कार्यालय परबत्सर में है, पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं अभी इसमें देखा जाए तो लगभग जो चीजें मैंने जैसे बताई है कि बचत बैंक की सुविधाएं हैं, और इसके अतिरिक्त पोस्ट की जो डाक पोस्ट होती है, इसके अलावा
PLI है, RPLI जो ग्रामीण क्षेत्र में होती है वो भी शाखा डाकघर से आप करा सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस आपको जोखिम वाली चीजें होती है उसमें भी प्रोवाइड कराते हैं। और एक भारत सरकार के एक आधार सेंटर का भी काम होता है, वो क्या कभी कभार बंद भी रहता है, कभी चालू रहता है, एक सर्वर का सिस्टम रहता है। बाकी की भारतीय डाक विभाग में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है, और किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना हो बिना किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं रहता है, अपने पैसे इन्वेस्ट करा सकता है और बहुत अच्छा ब्याज देता है। इनका एक बीच में आया था कि आधार सेंटर, आज गांव का कोई भी व्यक्ति हो आधार के अंदर अपडेट प्रतिदिन, मतलब व्यक्ति चाहे कोई भी चीज में केवाईसी हो, हर चीज में आधार में नाम में त्रुटि हो या मोबाइल नंबर अपडेट कराने हो, चाहे ईमेल आईडी अपडेट करवानी हो और नए आधार बनाने हो अपने बच्चों के, तो परबत्सर में मेरे आइडिया से लगभग पोस्ट ऑफिस में होगा आधार सेंटर या और भी है जगह है? बिल्कुल, परबत्सर में जहां तक मुझे जानकारी है परबत्सर शहर में एक ही आधार सेंटर है, इसके अलावा आसपास दूर और भी आधार सेंटर है। और परबत्सर का आधार सेंटर अपने हिसाब से अच्छा काम भी करता है। एक थोड़ी पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से थोड़ी सी भीड़ भी रहती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि सबका काम करें। बाकी के संतुष्ट हम इस जीवन में हर व्यक्ति कर नहीं सकते, हम एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते अपनी नैतिक जिम्मेदारी के नाते हम हर व्यक्ति का काम करते हैं, संतुष्ट करते हैं और आधार सेंटर काम, इसलिए हर लगभग राजस्थान नागौर में देखा जाए तो परबत्सर का आधार सेंटर में तीसरे नंबर पे आधार बनते हैं। वेरी गुड सर। सर आप हमारे यूजरों को एक शॉर्ट वर्ड में बताइए कि पोस्ट ऑफिस से क्यों जुड़े, पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग खाता क्यों खुलवाए, पोस्ट ऑफिस में अपनी बचत क्यों किए करवाए, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि पोस्ट ऑफिस में क्यों आए लोग, मतलब क्यों इनमें खाता खुलवाए, क्यों इनमें अपनी मतलब मनी है जो सेव करे, मतलब कितना % ब्याज मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा बाकी बैंकों से थोड़ा डिफरेंट बताइए, अंतर बताइए जी, पोस्ट ऑफिस में ही क्यों जुड़े। बिल्कुल जी लकी यात्रा, पोस्ट ऑफिस में एक तो देखिए आपको मिनिमम 500 रुपए का बैलेंस रखना होता है। बाकी के बैंक आप देखिए प्राइवेट में किसी में 5000 होता है, किसी में 2000 होता है। आप देखते हैं अखबार में भी आती है कि कम पैसे रखने की वजह से पेनल्टी लगा दी गई। पोस्ट ऑफिस का एक सबसे पहला प्लस पॉइंट कि आम आदमी और गरीब आदमी के लिए सुविधाएं प्रोवाइड कराता है, क्योंकि उच्च दर्जे के उच्च वर्ग के लोगों को इतनी ज्यादा समस्याएं देखने को नहीं मिलती है, तो वो भी है, ये आम आदमी के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। और एक जमीनी स्तर के इसमें शाखा डाकघर होते हैं तो आम आदमी की इससे पहुंच रहती है। पहला कारण तो ये रहा। दूसरा कारण रहा कि पोस्ट ऑफिस अपने लगभग बैंकों को देखा जाए तो बैंकों से ज्यादा ब्याज देता है। वेरी गुड। तो ये भी एक अपन, क्योंकि अपन जब पैसा वही जमा करा सकते हैं जहाँ पैसे से अपने को ज्यादा अर्न हो। ये एक मार्केट में भी आप बिजनेस करते हैं तो आप यही सोचते हैं कि मेरा जहां मैं पैसा लगा रहा हूँ उसका ज्यादा मुझे इनकम लगा रहा हूँ तो उसका आउटपुट इनपुट का ज्यादा आउटपुट मिले। ये पोस्ट ऑफिस के दूसरा ये फायदा है। और तीसरा फायदा है कि आप पोस्ट ऑफिस में कहीं पे भी जाए तो एक आपके जो काम करने के लिए कर्मचारियों के अलावा एक एजेंट की भी सुविधा रहती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको अनपढ़ लोगों के लिए या जो नए लोग होते हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या सभी जगह होती है, पोस्ट ऑफिस में भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ आपके लिए मदद के लिए एजेंट की एक सुविधा रहती है जो आपको थोड़ी सी हेल्प करते हैं। तो ये 3 मेजर मेरी नजर में देखा जाए तो ये 3 मेजर कारण है जिसकी वजह से आप पोस्ट ऑफिस से जुड़ सकते हैं। ऐसी यूनिक व अलग व रोचक जानकारी देखने के लिए न्यूज सर्किल को फॉलो करें और ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ सकारात्मक न्यूज हम आपके साथ लेके आएंगे। आज हमारे साथ थे प्रेमराम जी गोरा। धन्यवाद। इसी के साथ देखते रहे न्यूज सर्किल। मैं हूं लकी आचरा।